मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट बोइंग 777 जो कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ तो करती है, लेकिन कभी बीजिंग पहुंच ही नहीं पाती। प्लेन के टेक ऑफ के 40 मिनट के अंदर ही प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है और आज तक उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो फ्लाइट आखिर गई कहां। ये कहानी है फ्लाइट MH370 की। ये एक रियल स्टोरी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस फ्लाइट ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो किया, लेकिन कभी बीजिंग तक पहुंच ही नहीं पाई और अचानक बीच रास्ते से मानो जैसे गायब ही हो गई। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो फ्लाइट आखिर गई तो गई कहां। तारीख 8 मार्च 2014 12:41 पर मलेशियन एयरलाइंस का विमान कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। इसमें टोटल 239 लोग सवार हैं, जिसमें से 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर हैं। इस फ्लाइट में 2 पायलट में से एक पायलट फारिक अहमद है और उनकी ये आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट है। इसके बाद वो एक सर्टिफाइड पायलट बनने वाले हैं और उनके साथ मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक जाहिरी अहमद शाम मौजूद है। उन्हें मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक गिना जाता है। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना है। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद है, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी है। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ है। प्लेन को टेक ऑफ किए 38 मिनट हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार बात की। Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. 370, 3 to right of takeoff. Nice. 3 to right of takeoff, Malaysia 37, thank you. इसके बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था। प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए वियतनामी एयर स्पेस सेंटर के रेडार पर आता है, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रेडार स्ट्रिम से एकदम से गायब हो जाता है। मानो जैसे प्लेन अचानक से किसी फिल्म की तरह किसी अलग दुनिया में चला गया हो। वियतनामी एयर स्पेस प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब वो प्लेन से संपर्क नहीं कर पाते तो वो मलेशियन एयर स्पेस कंट्रोलर को इन्फॉर्म करते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो गया है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। इस वक्त प्लेन को बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी को प्लेन का कोई पता नहीं कि प्लेन आखिर गया कहां। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और विमान की खोजबीन शुरू की जाती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता चला कि जब प्लेन सिविलियन रेडार से गायब हो गया था, तब उसको मिलिट्री रेडार ने स्पॉट किया था। और अजीब बात तो मिलिट्री रेडार से पता चली कि प्लेन ने एक शार्प यू टर्न लिया था और अपनी डायरेक्शन पेनांग आइलैंड की तरफ मोड़ ली और कुछ ही देर में पेनांग आइलैंड को क्रॉस कर एक और टर्न लिया और अपनी डायरेक्शन अंडमान आइलैंड की तरफ कर ली। हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर MH370 उस रूट पर क्यों गया। क्या उसे किसी ने हाईजैक कर लिया था या पायलट उसे जानबूझकर उस रूट पर ले गया। ये प्लेन एक बोइंग 777 प्लेन था। इन प्लेन्स में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिससे इनके रास्ते में आने वाले सैटेलाइट से ये ऑटोमेटिक संपर्क करते रहते हैं। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि उस दिन प्लेन ने सैटेलाइट से 7 बार संपर्क करने की कोशिश की। प्लेन जब किसी सैटेलाइट से संपर्क करता है तो सैटेलाइट अपनी डायरेक्शन उस तरफ मोड़ लेता है। सैटेलाइट के मुड़ने की वजह से जो एंगल बनता है, तो वैज्ञानिकों ने उस डेटा को कलेक्ट कर अनुमान लगाया कि प्लेन साउथ चाइना या अंडमान सी में नहीं बल्कि ये साउथ इंडियन सी में कहीं गायब हुआ है। इस फोटो में जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, दरअसल इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी जगह में कहीं प्लेन के गायब होने का अंदाजा लगाया है, लेकिन ये भी एक एस्टिमेट है, कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं। और ये जगह ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2 से 2,500 किलोमीटर दूर साउथ इंडियन ओशन में है, जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने द 7 आर्क का नाम दिया है। इस प्लेन को ढूंढने के लिए लगभग 30 देशों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 60 एयरक्राफ्ट और 30 से ज्यादा शिप्स की मदद ली गई और इस सर्च ऑपरेशन के लिए $200 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किया गया। ये दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बन गया। आखिर 3 साल तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी विमान का कोई पता नहीं चल सका और साल 2017 में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया।
फिर साल 2018 में ओशन इन्फिनिटी नामक एक अमेरिकन कंपनी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट से कहा कि हम इस प्लेन को ढूंढते हैं और अगर प्लेन नहीं मिलता है तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। उनके पास लेटेस्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स थे जो पानी के अंदर जाकर मैपिंग करते और फिर उन्हें सी से ऊपर लाकर डिकोड करके एक इमेज बनाई जाती ताकि वो एक सटीक अंदाजा लगा सके कि प्लेन अभी कहाँ मौजूद है। लेकिन कई महीनों तक ढूंढने के बाद उनको भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला, तो फिर उन्होंने भी इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। प्लेन तो नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मिलने के दावे किए गए हैं। मॉरिशस, मेडागास्कर और तंजानिया में इसके कुछ पार्ट्स मिलने के दावे किए गए। मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर लैंडिंग गियर का दरवाजा मिला था। ये प्लेन के कुछ वो पार्ट्स हैं जो रिसर्चर्स के द्वारा ढूंढे गए हैं। प्लेन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ थ्योरीज जरूर सामने आई, जिसमें से पहली थ्योरी में कुछ एक्सपर्ट का यह मानना था कि पायलट जाहिरी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को डीप ओशन में ले जाकर क्रैश करा दिया। वही कुछ लोग इसे हाईजैकिंग का केस भी मानते हैं, लेकिन कोई रैंसम डिमांड या टेररिस्ट क्लेम नहीं आया, इसलिए इस थ्योरी को भी डिनाई कर दिया गया। कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों का मानना है कि फ्लाइट को किसी ने रिमोट हैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया हो। वही कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन में कोई टेक्निकल मैलफंक्शन या फायर की वजह से कम्युनिकेशन बंद हो गई होगी और फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पे चली गई होगी, जिससे वो बाद में 7 आर्क वाली जगह जाकर क्रैश कर गई होगी। ये कुछ थ्योरीज थी जो अभी तक सामने आई है, लेकिन अभी तक प्लेन का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, क्या वो हाईजैक किया गया था या वो कहीं क्रैश कर गया, या उसके गायब होने की कुछ और वजह है। सबसे पॉसिबल वजह उसके गायब होने की उसका 7th आर्क वाली जगह पे जाकर के क्रैश होना ही है। तकरीबन 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लेन के बारे में किसी को कोई खबर तक नहीं कि आखिर प्लेन कहाँ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।